अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं बुरी आदत से छुटकारा कैसे हासिल करें, बुरी आदत से कैसे निजात हासिल करें। देखें, इंसान खैर और शर का अमेज़ा है। इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब इंसान में बुराई पैदा होती है, अगर उसे वक्त पर न कुचला जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि वो अपने पंजे इतने गहरे कर लेती है कि उस बुराई का इंसान की शख्सियत पर भी असर पड़ता है और उसके ईमान पर भी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुरी आदत से छुटकारा चाहते हैं। जैसा कि जो स्टूडेंट्स हजरात अमलियात में नए कदम रख रहे हैं तो वो बुरी आदत से छुटकारा चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, तो वो क्या करें। जैसा कि शराब नोशी करने वाले शराब से छुटकारा चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। जैसा कि वो लोग जो किसी मजाजी झूठे इश्क में फंस गए, किसी लड़की के चक्कर में फंस गए और अब वो उसको भुलाना पा रहे हैं लेकिन भुला नहीं पा रहे। अब वो खुद से एक जंग कर रहे हैं, अब वो खुद से कोशिश कर रहे हैं कि खुद से लड़ें, लेकिन खुद से लड़ने वाली जंग में इंसान खुद ही हार जाता है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इंसान छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता, तो अब वो क्या करे ऐसा, या कैसे वो इन बुरी आदत से, बुरी खसलतों से खुद को आज़ाद करवा सकता है। ये एक बड़ा मसला है। हमारी नौजवान नस्ल बसा औकात बंद कमरे में ऐसी गंदी आदत का शिकार हो जाती हैं जो कि फिर वो बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि हम उसको छोड़ें लेकिन नहीं छोड़ पाते। कुछ लोग तन्हाइयों का शिकार हो जाते हैं और हमेशा तन्हा रहना चाहते हैं, किसी से बोलते नहीं, किसी से हंसते नहीं, किसी से मुस्कुराकर बात नहीं करेंगे, हर वक्त खामोश रहेंगे, तो वो अपनी इस आदत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। कुछ लोग बेतहाशा गम में हैं और हर वक्त वही गम उनके दिमाग में चल रहा है। अब अगर वो गम को सोचते हुए मुसलसल खुद को जलाते रहें खुद ही की आग में, तो वो इससे कैसे निजात हासिल करें। कुछ लोग हसद की आग में जलते हैं तो वो अपने ही जिस्म की आग में जल रहे होते हैं, तो वो उसको कैसे ख़त्म करें अपनी इस आदत को। तो बहुत सारी माशरती और इखलाकी बुराइयां ऐसी हैं जो इंसान की शख्सियत में अगर शामिल हो जाएं और इंसान कोशिश करना चाहे कि उनसे निजात हासिल कर ले लेकिन हासिल ना कर पाए, तो वो क्या करे। आज मैं आपको एक मश्क तालीम करूँगा कि अगर आप उस मश्क पर फोकस कर लेते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। देखिए, मैं यहाँ पर कोई तावीज़ गंडे या अपनी किसी दवाई के प्रोडक्ट को बेचकर कोई बेतहाशा तारीफ़ नहीं कर रहा। आप इसको करके देखिएगा। और ख़ुसूसन मेरे वो स्टूडेंट्स हजरात जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि सर हम किसी बुरी आदत, इल्लत, किल्लत और हिल्लत का शिकार हैं, हम उसको भूलना चाहते हैं लेकिन जितना भूलते हैं उतना और याद आती है, हम जितना उसको छोड़ना चाहते हैं उतना वो और तंग करती है, तो हम उससे निजात चाहते हैं, वो हमें कष्ट पहुंचा रही है, वो हमें तकलीफ दे रही है और हम उससे कैसे निजात हासिल करें। तो अगर आप किसी बुरी आदत को, बुरे तौर तरीके को उसको छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आए मैं आपको एक मश्क बताता हूं जो कि आपके लाशऊर पे काम करेगी। वो जो चीज़ आपके अंदर बैठकर उस चीज़ की तलब कर रही है वहां जाकर उसको फुल स्टॉप कर देगी, यानी उसकी रूट पे काम करेगी, उसकी जड़ पे काम करेगी, जिससे आपके वो जो नफ्सियाती मसाइल हैं या वो तमाम बुरी आदत और तौर अतवार जिनको आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, वो तमाम छूट जाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपको ये चाहिए कि आप सबसे पहले फजर में उठ जाएं, सुबह सवेरे उठ जाएं। साइंस ये कहती है कि जो सुबह सुबह सूरज
की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है ना, और सुबह से लेकर 9 बजे तक, इस दौरान, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो रोशनी हमारी ज़मीन के ऊपर पड़ती है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेज होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल की मिकदार होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मिकदार होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, उसमें खैर होती है। इसी को हमारे बुजुर्गान दीन ने इन अल्फाज में बयान किया कि जो शख्स सुबह को सो जाता है फिर उसका मुकद्दर भी सो जाता है। आप देखें, ध्यान सुबह को किया जाता है, एक्सरसाइज बानिस्बत रात के सुबह को की जाती है, वर्जिश सुबह को की जाती है, सुबह की वाक जो है, जो चलना है पैदल, वो भी सुबह को किया जाता है। कई बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि अगर हम सुबह को जाग जाएं तो वो ख़त्म हो जाती हैं, जैसा कि दर्द शकीका, मुसलसल सर में दर्द रहना, माइग्रेन, डिमेंशिया, बेतहाशा गुस्सा, हड्डियों के अमराज, दिमागी अमराज, आँखों के अमराज। अगर हम सिर्फ सुबह जाग जाएं और सुबह सुबह उस धूप में मिलने वाली पॉजिटिव रेज को किसी तरीके से अपने जिस्म के अंदर जज्ब कर लें तो हम बहुत हद तक आगे जाते हैं और हमारी शख्सियत में एक बदलाव आ सकता है। साइंस ये कहती है कि जब जो शख्स सुबह सवेरे उठता है और सुबह सवेरे उठने के बाद वो शख्स उस धूप को अपने जिस्म के अंदर जज़ब करता है, तो उस धूप को जज़ब करने के बाद इंसान का जो जिस्म है, उसका जो ब्रेन है, वो ऐसे सेल्स पैदा करता है जो कि पूरे दिन इंसान को थकने नहीं देते। पूरे दिन इंसान को वो ऐसी कैलोरीज फराहम करता है जो कि इंसान के जिस्म के अंदर ना सिर्फ कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाते हैं बल्कि इंसान के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करते हैं, पॉजिटिव रेज को पैदा करते हैं और इंसान हशाश बशाश रहता है और पूरा दिन इंसान के मिजाज में एक मुस्कुराहट और एक अजीब सी खुशी और उसकी, आपने चंद लोग देखे होंगे जिनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस होता है और वो मुतमईन दिखाई देते हैं, उनका चेहरा ऐसे हरा भरा और सुर्ख लाल चेहरा होता है। तो ये उसी का एक राज है। आपने सुबह सवेरे उठना है और सुबह सवेरे उठते ही आपने सूरज की तरफ मुंह करके आपने कोशिश करनी है कि अपने जिस्म पर धूप को डालना है, धूप आपके जिस्म पर पड़ती रहे और आपने तेज़ तेज़ सांस लेने हैं। नाक से सांस आपने खींचना है और नाक से ही आपने सांस को बाहर ब्रीथ करना है। आपने सांस अंदर लिया और सांस को बाहर निकाल दिया, सांस को अंदर लिया और सांस को बाहर निकाल दिया। अब आपको मैं तरीका समझाता हूँ कि आपने बिल्कुल आराम आसान अंदाज में आपने बैठना है और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की क्या लॉजिक है? उसकी ये लॉजिक है कि जब हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे तो इसका ताल्लुक हमारे थर्ड ब्रेन से है और थर्ड ब्रेन का ताल्लुक हमारी सिक्स सेंस से और हमारे लाशऊर से है। वो लाशऊर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो बेतहाशा उस चीज़ को मांगता है। तो आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और नाक से सांस खींचना है आराम आराम से, बिल्कुल सुबह सवेरे। आपने मुंह सूरज की तरफ रखना है और सूरज को देखना है और उसकी रोशनी को अपने अंदर आता हुआ महसूस करना है और आपने नाक से आराम से सांस खींचना है, गहरा और लंबा सांस। और फिर जितनी देर आप उस सांस को अपने अंदर रख सकते हैं उसको रखें और फिर धीरे से आराम आराम से उस सांस को बाहर निकाल दें। अब मैं आपको उसको वो मश्क करके दिखाता हूँ कि आपने बिल्कुल ऐसे बैठना है और आपने सूरज को देखना है, जो सूरज निकला हुआ है, और उसको आपने क्या करना है, अब आपने ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे आपने आराम से सांस खींचा, अपने फेफड़ों के अंदर सांस को भरा और इतना सांस को आपने अपने अंदर भरना है कि अब सांस की और एक बूंद भी सांस की और ना आ सके। फिर उसको रोकना है चंद सेकंड के लिए, जितनी देर बआसानी आप रोक सकते हैं, और फिर धीरे से आराम से नाक से ही सांस को बाहर निकाल देना है। नाक से ही सांस को खींचना है और नाक से ही सांस को बाहर निकालना है।
کیونکہ جب تک یہ جو ہمارا سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے، برین، ہمارا دماغ ایسی ارجا پیدا کر کے سانس کے ذریعے سے پورے جسم کو کنوے کر رہا ہے، ایک میسج بھیج رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی مردے کو بھی خارش ہوئی، کیوں؟ کیونکہ مردہ سانس نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے ہماری سانس چل رہی ہے، ہمارا دماغ ہمارے پورے وجود کو انسٹرکشن بھیجتا ہے، ہمارے لاشعور سے پیغامات نکل رہے ہیں جس سے پازیٹیو اور نیگیٹو ریز پیدا ہو رہی ہیں۔ تو آپ جتنی بھی بری قلت، علت، حلت، کسی بھی چیز کو، خواہ وہ کوئی انسان ہو، خواہ وہ کوئی بری عادت ہو، اس کو اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ گندے خیالات کو، خیالات فاسدہ کو، کسی بری علت، قلت، بدفعلی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور چھوڑ نہیں پا رہے، تو آپ اسی مشق کو اپنائیں اور آپ یقین کریں، اس کی کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو کریں اور اس کو آپ کر کے دیکھیے گا، اس کے آپ کو بے شمار آپ کے بدن میں، خصوصاً آپ کے لاشعور میں اس کے آپ کو فوائد ملیں گے، اور آپ کو ایک عجیب سی سکون کی سی کیفیت محسوس ہوگی جو آپ کو پیسوں سے، بڑی گاڑیوں سے، بنگلوں سے اور اونچے مقام سے، اونچے مرتبے سے اور جے جے کار سے آپ کو نہیں ملے گی، وہ اسی مشق سے ملے گی۔ یہ وہ خاص چیز ہے جو کہ ہماری سانس کے اندر ایک اللہ نے راز چھپا کے رکھا ہے، جس کا تعلق ہمارے لاشعور سے ہے، ہمارے برین سے ہے، اور جب ہم اپنے لاشعور کو سادھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم اپنی نفسیات کو آہستہ آہستہ جاننے لگتے ہیں، اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو جاننے کی کوشش میں لگ جاتا ہے نا، پھر وہ ایسے سمجھیں رب تک پہنچنے کا اس کا دروازہ کھل جاتا ہے، کیونکہ رام رحیم تیرے اور میرے اندر بستے ہیں، ہمارے اندر کے داخلی دروازے ہیں، اگر ان پر کوئی دستک دے گا نا تو اندر سے آواز آئے گی، اور وہ آواز تیری روح کی آواز ہوگی، تو اس کو سنیں اور اپنے ہی آپ میں گم ہو جائیں۔ یقین کریں آپ تمام تر ان چیزوں کو بآسانی چھوڑ سکیں گے جن کو آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پا رہے، تو آپ یہ کر کے دیکھیے گا۔ اچھا، یہ مشق آپ نے کتنی بار کرنی ہے؟ یہ آپ نے 13 سے 15 سانس لینے ہیں، ایسے آرام سے بالکل سکون ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور جیسے جیسے آپ کو سکون محسوس ہوتا رہے آپ اس کو بڑھاتے جائیے، 15 سے 20 منٹ پر لے جائیے۔ آپ یقین کریں آپ آنکھوں کے امراض ختم ہو جائیں گے، جلد کے امراض ختم ہو جائیں گے، ڈیمنشیا، ڈپریشن، انزائٹی اور بے خوابی اور چڑچڑاپن، بے تحاشا غصہ، ہر وقت لڑنا، ہائی بلڈ پریشر، نفسیاتی امراض، مالیہ خولیا اور ہسٹیریا، یہ تمام نفسیاتی امراض ہیں اور یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔